दोस्तों, अगर आप लोग भी डेट म्यूचुअल फंड या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम में कंफ्यूज हो कि आखिर हमें 2024 एंड 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिस पे हम जा सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दूंगा जिसकी वजह से आप लोगों की जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट सिक्योरिटीज़ किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम या फिर कोई भी डिपॉजिट स्कीम जो आप लोगों को बैंकों में किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में मिल रही है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आप लोगों का सबसे पहला जो फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए आपके लिक्विडिटी का फैक्टर। अगर आप अपने लिक्विडिटी के फैक्टर को ध्यान में रखते हो तो आप लोगों की इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है डेट और स्मॉल सेविंग में। लिक्विडिटी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को कब फ्री करना चाहते हो। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो मैं कहूँगा स्मॉल सेविंग इज़ गुड। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, जैसे कि आप 3 से 5 साल के लिए डालना चाहते हो कहीं पैसा, तो मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस से हट करके या फिर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक के फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी को छोड़ करके आप डेट फंड्स की तरफ जा सकते हो, जहां पे आप लोगों का मैक्सिमम पैसा 3 साल के बाद फ्री हो जाना है, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा फैक्टर आप ध्यान रख सकते हो वो है कि आप लोगों की रिस्क लेने की क्षमता। देखिए, आपके जो भी डेट फंड्स है वो थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करते हैं और उनकी जो रिटर्न वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं रहती, बट फिर भी 0.5 to 1%, इवन 2% तक की गिरावट या फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है उसमें, वो भी कभी कभी इंसिडेंट्स में होते हैं जब कोई मेजर इंसिडेंट या फिर मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से करी जाती हैं। तो आप इन चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को फिक्स्ड चाहिए या फिर लिक्विडिटी के साथ रिटर्न वैरी करे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो चाहिए। अगर अभी की हम बात करें तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में मुझे नहीं लगता कि अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं या फिर घटेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए खास करके अगर हम लोग बॉन्ड यील्ड्स को देखें, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो अभी आरबीआई की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी, ठीक है। जबकि ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को आगे चल करके घटा भी सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग अभी करना चाहते हो किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट जो कि एक फिक्स्ड सिक्योरिटी हो, तो वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू डेट फंड्स। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का है, तो ऑब्वियसली आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डेट फंड्स को अपने इन्वेस्टमेंट में शामिल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से, बाकी कहीं भी अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बियॉन्ड भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर सवाल हो तो उस पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए जरूर दूंगा। इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।